हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका हमारे क्लास एक्टिव क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताएंगे कि क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, किस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैसे समझते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल इट मीन्स द ट्रायंगल विच हैव at least one angle is 90 degree known as right angle triangle। कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होता है, चाहे ये एंगल 90 हो, चाहे ये एंगल 90 हो, चाहे ये एंगल 90, कोई भी एक अगर 90 डिग्री एंगल है तो और वो 90 डिग्री एंगल जिस पर बेस करता है उसी को हम बेस मान लेते हैं। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री ये एंगल भी है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। Angle ABC is equal to 90 degree based on BC. Then we can assume the BC is equal to base. Base is denoted by B. And the perpendicular on the line, baseline BC, AB is perpendicular, which is known as height, denoted by H. And the longest side of the right angle triangle is known AC is known as hypotenuse। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। हिंदी में इसको आधार बोला जाता है, इसको ऊंचाई बोला जाता है और इसको कर्व बोला जाता है। तो अगर ऐसा नहीं है कि ये 90 डिग्री बी पर भी हुई हो, ये 90 डिग्री ए पर भी हो सकती है, ये 90 डिग्री सी पर भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक एंगल ही होती है 90 डिग्री, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि जिस पर 90 डिग्री हो उसी को हम बेस मान लेते हैं। अगर ये 90 डिग्री एंगल होती तो इसे ही ए बी को बेस मान लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, इसलिए बी सी को बेस मानेंगे। तो हम इसको बेस को बी से डिनोट करते हैं और हाइट को ए से डिनोट करते हैं। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है कि ए सी इसकी सबसे लंबी साइड होती है, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। उसके बाद जो है, अब आप इसको चाहे 3 मानिए चाहे 4 मानिए, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो रेशियो चलता है परपेंडिकुलर हाइट और हाइपोटेनस बेस का और हाइपोटेनस का 3:4:5 यही रेशियो चलता है। अब ये जरूरी नहीं कि यही 3:4:5 दे दे, इससे 6:6 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है। सबसे लंबी साइड 10 दे सकता है, उसके बाद कोई भी साइड आपकी 8 हो सकती है और इसमें से कोई भी साइड आप 6 ले सकते हैं। इसी तरह कोई भी साइड आप 9, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको, जो बड़ी हो उसको 9 ले लीजिए और जो सबसे बड़ी हो उसको 15 ले लीजिए, और जो सबसे छोटी हो 9 लीजिए, जो उससे बड़ी हो उसको फिर 12 लीजिए, जो सबसे बड़ी हो उसको 15 लीजिए। तो अगर आप इसको कट करेंगे तो रेशियो आपका 3:4:5 ही आएगा। इसको 2 से कट करेंगे तो यही है रेशियो आएगा, इसको 3 से कट करेंगे सबको तो यही रेशियो आएगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस हाइट और हाइपोटेनस का रेशियो होता है वो 3:4:5 के रेशियो में होता है, ये फिक्स बात है। और इसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम ये देखें कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई प्लॉट है और उसका शेप राइट एंगल ट्रायंगल के शेप का है, मतलब एक पोर्शन उसका 90 डिग्री है, बाकी इस तरह के शेप में दिया गया है। तो अगर आपको इसको एरिया कैलकुलेट करना हो, अपने प्लॉट की कैलकुलेट करना हो, चाहे ऐसे कैलकुलेट करना हो, तो एरिया इज डिनोटेड बाय डेल्टा। एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला है एरिया कैलकुलेट करने का 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। मान लीजिए यहाँ पे 3:4:5 है, तो यहाँ पे एरिया में जो कैलकुलेट करने में हाइपोटेनस की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बेस चाहिए और सिर्फ आपको हाइट चाहिए। तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं 1/2। मान लीजिए ये 3 है, क्योंकि ये साइड इससे छोटी है, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं, इसको 5 मानते हैं। तो ये अगर मान लीजिए 1/2 बेस को मान लीजिए 4 हो गया और हाइट को मान लीजिए 3 हो गया। तो अब 2 और 4 कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे 2 शेष बचेगा कटने के बाद। अब
3 से जब 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया आएगी, क्योंकि हम एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। लेकिन अगर यही हमें कोई लेंथ कैलकुलेट करनी होती तो वहाँ पे हम सेंटीमीटर लिखते। अब देखिए, अब यहाँ तो हो गई एरिया की बात। इस फार्मूले से आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फार्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। जो सबसे छोटी भुजा हो उसको 3 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, या जो दिया है उसमें सबसे छोटा जो भुजा वो मान लीजिए, और उससे बड़ी जो हो उसको बेस मान लीजिए, हाइट मान लीजिए, और जो सबसे बड़ी हो उसको हाइपोटेनस मान लीजिए। और एरिया की कैलकुलेशन में हाइपोटेनस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आपको हम एंगल कैलकुलेट करना कैसे, आप कैसे जानेंगे ये एंगल कितने डिग्री की है। तो यहाँ पे 90 है। अब 90 है, 180 में से जब 90 डिग्री माइनस करेंगे तो इन दोनों एंगल का सम आपको प्राप्त होगा। अलग से कोई एंगल नहीं प्राप्त होगी, सम प्राप्त होगा। लेकिन जब ये भी एंगल दी रहेगी और ये 90 है, तब इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगी। और मान लीजिए ये एंगल 90 है, ये एंगल दी गई है, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद 180 में से माइनस कर लेंगे तो ये एंगल आ जाएगी, क्योंकि वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है। इस तरह 2 एंगल दी गई है तो 180 में से माइनस करके दोनों एंगल को सम करके माइनस कर लेंगे तो तीसरी एंगल हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद है इसकी साइड, कोई भी साइड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, जो पाइथागोरस थ्योरम को द्वारा दिया गया थ्योरम है कि हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मीन्स कह सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें अगर मान लीजिए हाइपोटेनस नहीं पता है और हाइपोटेनस हमें कैलकुलेट करना है, और हम जानते हैं इस रेशियो में तो होता ही है, तो मान लीजिए हमने यहाँ से AB ले लिया, AB ये सबसे छोटी साइड है, AB 3 ले लिया, और BC यहाँ से हमने 4 ले लिया, ये वाली BC 4 ले लिया। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा, 4 इंटू 4 16 आएगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 25 आएगा। अब AC इज इक्वल टू 20, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो AC इज इक्वल टू √25, और 25 का जो रूट लेंगे आप, अंडर रूट अगर आप लेंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इससे ये फार्मूला सिद्ध होता है कि अगर हम प्रूफ होता है कि अगर हम बेस को 3 ले लें, हाइट को 3 ले लें, बेस को 4 ले लें, तो हाइपोटेनस हमारा किस रेशियो में है 5। ये फार्मूला यहाँ से, ये रेशियो यहाँ से प्रूफ होता है। इसी तरह अगर हम इसको 6 ले लें, इसको 8 ले लें, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला से AC स्क्वायर, AC का अंडर रूट निकालेंगे तो वहाँ पे AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगी। चूँकि ये लेंथ है इसलिए इसको हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात यही नहीं है, बात ये भी है कि अगर मान लीजिए ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो भी आप इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। इसके स्क्वायर में से जब इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो इसका स्क्वायर निकल आएगा। और मान लीजिए किसी केस में ये दिया है, ये दिया, मान लीजिए हाइपोटेनस दिया, परपेंडिकुलर दिया, बेस नहीं पता है आपको, तो आप इसी तरह से इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को जब माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे हम मान लीजिए हमको इस फार्मूले से अगर हम देखें 6:8:10 रेशियो से, अगर मान लीजिए कि हमने इसको H को मान लीजिए 6 मान लिया, तो H को 6 माना, तो मान लीजिए 6 का स्क्वायर, और मान लीजिए हमको बेस नहीं पता है तो यहाँ पे B का स्क्वायर जैसे मान लीजिए कि हमें हाइट दी गई है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं, और फिर हमें बेस कैलकुलेट करना है, तो प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर हम कैलकुलेट करते हैं, या हाइपोटेनस हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मान लीजिए हमें बेस कैलकुलेट करना है,
हमें ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है और सबसे लंबी साइड 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम क्या करेंगे कि 6 सेंटीमीटर मतलब ए बी का स्क्वायर मतलब 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी हमें नहीं मालूम है, तो प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ही वैल्यू रख देते हैं। तो हम यहाँ से इसका 36 हो जाएगा, जब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, बी हमें बेस कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। अब आपको जब 36 को उधर साइड आप भेजेंगे, क्योंकि 36 यहाँ पे प्लस में है, जब नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो बी इसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64, बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 64। अब देखिए b का जब स्क्वायर निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, तो b इज इक्वल टू 8। आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमने सबसे लंबी साइड 10 माना था और उसके बाद सबसे छोटी साइड 6 माना था, हमें बीच की साइड कैलकुलेट करनी थी। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि इससे भी यहाँ पे b जो है हमारा यहाँ बेस आ गया। अब इसी तरह अगर हमें इस वैल्यू से कैलकुलेट करनी है तो हम हाइट कैलकुलेट करना है, तो बेस को मान लीजिए 12 है और हाइपोटेनस मान लीजिए 15 है। अब आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, तो इसी फार्मूले से आप इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो इस तरह आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल जाएगी, जिसको हम हमेशा सेंटीमीटर में लिखेंगे क्योंकि ये हाइट है। तो दैट्स ऑल दीज प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। और जो हमें जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करें। ये क्लास आपकी डेली चलती रहेगी और जो भी प्रॉब्लम हो, चूँकि ये 0 से लेके 100 तक हम जानते हैं, स्टार्टिंग से लेके हम लास्ट पॉइंट तक जाने की कोशिश करेंगे। तो आपका इसके लिए हमें सहयोग चाहिए और आप इसी तरह से क्लासेस लेते रहें और हमें बताते रहें कि आपको क्या प्रॉब्लम आगे हो रही है और क्या प्रॉब्लम हमें बतानी है।